और अभी सरना कोड के लिए धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें लगता है कि मूल जो समस्या है राज्य का, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार उलूल जुलूल की बात कर रही है। मैया सम्मान योजना बोले थे सब महिला को देने के लिए, तो दे नहीं रहे हैं। अब तो उसमें क्या बहाना बनाया जाए कि कट जाए उनका नाम, ऐसी उनके द्वारा चेष्टा किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब विनय चौबे जी जेल चल गए, उसमें मैं तो मानता हूं कि विनय चौबे जी एक अच्छे अफसर हैं, कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं। उनसे राज्य के भ्रष्ट अफसर को लेसन लेना चाहिए कि जब एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति जब जेल जा सकता है, ये भ्रष्ट पदाधिकारी किस खेत के मूल्य हैं। नेता को जेल जाना चाहिए, मर्द सारा ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोग संवैधानिक पद पर हैं और जेल नेता जाइए नहीं रहे हैं, खाली अफसर के ढकोल दे रहे हैं। तो जाए दीजिए, इससे ही फायदा होगा। ये कह रही है कि जब तक आप लोग सरना धर्म कोड लागू नहीं कर देंगे तब तक राज्य में जातिगत जनगणना वो लोग होने नहीं देंगे। नहीं तो देखिए, राजनीतिक स्टंट कर सकते हैं। आज खास करके इस राज्य में ट्राइबल का स्थिति आप देख सकते हैं, काफ़ी दयनीय लगातार होता जा रहा है। उनके संख्या में भी भारी कमी हो रही है। कई बार बाबूलाल जी ने कहा कि भाई संख्या में कमी होने का कारण है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज संथाल में लगातार ट्राइबल समाज के परसेंटेज में गिरावट आ रहा है, ये भी जांच का विषय है। बाकी अभी राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, आप समझ सकते हैं। वह काउंसिल समाज के भी कुछ लोग उसमें जो जानकार लोग हैं, ट्राइबल के इतिहास को समझते हैं, वो लोग भी उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये भी खाना पूर्ति बन करके रह गया। और अभी सरना कोड के लिए धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें लगता है कि मूल जो समस्या है राज्य का, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार उलूल जुलूल की बात कर रही है। आप सरना धर्म कोड आप आपके यहाँ से पारित किए हैं, आप केंद्र में प्रयास करिए, कौन आपको रोक रहा है? वो कह रहे हैं ना कि केंद्र में तो आप लोग हैं, आप लोग को पहल करना होगा। मतलब हम लोग करके भेज दिया, पास करके भेज दिया, थैंक यू। लेकिन ये बता सकते हैं क्या कि ये राज बने आज 25 साल हो गया, इतना दिन तक क्यों नहीं बना के भेजे थे? अधिकांश बार खुद 2-3 बार हमें लगता है हेमंत जी ही वोट ले लिए, गुरु जी यहाँ से सीएम रहे। उन दिनों क्या सरना धर्म कोड की आवश्यकता नहीं थी? ये लोग देखिए कुछ मुद्दा खोजते रहते हैं कि क्या मुद्दा निकालें कि राज्य की मूलभूत जो समस्या है उससे लोगों का ध्यान भटकाएं। मैया सम्मान योजना बोले थे सब महिला को देने के लिए, तो दे नहीं रहे हैं। अब तो उसमें क्या बहाना बनाया जाए कि कट जाए उनका नाम, ऐसी उनके द्वारा चेष्टा किया जा रहा है सरकार द्वारा। अब कुछ मुद्दा है नहीं। अभी चले जाइए, खास करके गढ़वा जहाँ से हम आते हैं, काफ़ी सुदूरवर्ती वह जिला है। मैंने उसका हालत ऐसे है कि देश के 32 आकांक्षी जिला में गढ़वा भी है, पलामू भी है। लगातार हम लोग उस एरिया में हैं, वहाँ पर लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 5200 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन में घोटाला हो गया, ईडी चिन्हित किया। आज चापाकल का रिपेयरिंग का पैसा सरकार नहीं दे रहा है। उसमें तो वित्त मंत्री ने कुछ पैसा अलॉट किया है सर। ठीक है, बोल दीजिएगा जब काफ़ी बरसात हो जाएगा तब चापाकल वगैरह का मरम्मती, उस समय मरम्मती के नाम पर निकालने में सुविधा होगा। इनको पता नहीं है क्या, सरकार को ये पता नहीं है कि मतलब अप्रैल मई जून ये तपती धूप होता है? इसके लिए तो पेलोट कर देना चाहिए था, मार्च से ही काम लगा देना चाहिए था। काम भी लगेगा, पैसा भी खर्चा होगा। देखिए आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन जुलाई में होगा जब जोरदार बारिश होगा, बारिश का कोई कमी नहीं होगा, लोगों का ध्यान चापाकल से भटक जाएगा, हट जाएगा, लोग भूल जाएंगे पानी की समस्या। तब देखेंगे उस पैसे का निकासी करके बंदरबाट किया जाएगा। यहाँ तो क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। LNT के नाम पर पैसा का फर्जरी निकासी सिंचाई विभाग द्वारा कर लिया जाता है। अब विनय चौबे जी जेल चल गए, उसमें मैं तो मानता हूँ कि विनय चौबे जी एक अच्छे अफसर हैं, कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं। उनसे राज्य के भ्रष्ट अफसर को लेसन लेना चाहिए कि जब एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति जब जेल जा सकता है, ये भ्रष्ट पदाधिकारी किस खेत के मूल्य हैं। नेता को जेल जाना चाहिए, मर्द सारा ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोग संवैधानिक पद पर हैं और जेल नेता जाइए नहीं रहे हैं, खाली अफसर के ढकोल दे रहे हैं। तो जाए दीजिए, इससे ही फायदा होगा कि अब आगे दिन अफसर को मैं भी सुझाव और सलाह दूंगा कि नेता तो यार हारते जीतते रहते हैं और जेल आना जाना तो उनका मैखाना है, अरे का ससुराल नैहर टाइप के मामला है वो। लेकिन अफसर जो फंस जा रहे हैं, ये दुखद है। मैं उन भ्रष्ट अफसरों को आप सभी बंधुओं के माध्यम से, भाई के माध्यम से चेताता हूँ
आप गलत काम मत करो। ये नेता है, जेल चला जाएगा, बेल हो जाएगा, फिर घूमेगा आराम से, फिर जीत जाएगा। नेता गलत करते ही रहता है। अब तो हम ही नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली गिरफ्तारी करता था। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का 12वां मैं व्यक्ति हूँ जिन्होंने सीबीआई के केस को क्वैश किया। क्वैश मतलब तो आप बेहतर समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने माना कि ये आरोप इन पर बनता ही नहीं है, इसलिए उसका चर्चा मत किया जाए। मैं तो अपने को ईमानदारी मानता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ? विधायक जी, मंत्री के मर्दे सेल में रखिए, साहब कोई जिम्मेवार नहीं है। असल जिम्मेवार मंत्री लोग हैं। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार के मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में अब कुछ लगना ही नहीं है। अब कुछ दिन के बाद होगा कि जैसे एक ज़माने में पृथ्वी लोक पर काफ़ी भ्रष्टाचार इसी टाइप का बढ़ा था। उन दिनों पूरे पृथ्वी में एक ही आदमी ईमानदार था, उस आदमी का नाम था हरिश्चंद्र। वैसे ही ये युग में भी ऐसे ही है। और कुछ दिन इस सरकार को चलने दीजिए, खोजा जाएगा कि मालूम है इस गठबंधन सरकार में एक आदमी ईमानदार है। मानिए आश्चर्यजनक बात हो जाएगा। जैसे हरिश्चंद्र जी ईमानदार थे उन दिनों, लोग आज कहते हैं कि का हरिश्चंद्र बन गई, मतलब क्या ईमानदार हो गए? आप ईमानदारी का पर्यायवाची थे, पराय थे। वैसे ही मरते इस सरकार में खोजना पड़ेगा ढेबरी बार के एक आदमी ईमानदार नेता मिल रहेगा कि नहीं मिलेगा, ये हाल है। तो इस पर क्या कहिए आप लोग? आदिवासी विरोधी इसलिए इस टीएससी की बैठक में नेवर हम लोग मूलवासी हैं, आदिवासी समर्थक हैं। हम आदिवासी का भला करना चाहते हैं। हमारे पार्टी का नेता आपको पता है प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने चिन्हित करके उन्होंने नौकरी में 100% आरक्षण दो। उस दिन यही जेएमएम इतना हल्ला किया, कांग्रेस वाला हल्ला किया। जैसे रे देखो बाबूलाल जी डोमिसाइल बम लान के फोड़ दिए, मर्दे भागो भागो, डोमिसाइल बम बिक दिए बाबूलाल जी, ऐसा नौटंकी आप किया। कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों के हित में हैं, तो फिर टीएससी की बैठक से बाबूलाल ने किनारा कर लिया, चंपई सोरेन सदस्य हैं उन्होंने किनारा कर लिया। आप सहज आकलन कर सकते हैं कि वो महज खाना पूर्ति बन करके रह गया। तो जब टीएससी का बैठक अगर महज खाना पूर्ति अगर रह जाएगा, फिर इस परिस्थिति में लोग क्यों? सब नेताजी लोग के ड्राइवर, हर जोते वाला, गाय दूहे वाला के नाम पर गाड़ी निकाल के अब के लिए चल रहा है पियर प्लेट लगा के। मिला कोई आदिवासी के? तो आते तो सुझाव तो दे सकते थे ना टीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको। सुझाव किसको दीजिएगा? बहिर आदमी के मान लीजिए अगर सुने ला तैयारी नहीं है तब क्या करिएगा? हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं, आप हमको बताइए ना। तो आपकी सुझाव पे सरकार ने अमल किया ना, बालू घाट का टेंडर का सहमति बन गया है कि अभी 6 साल जमन पब्लिक रगड़ा के मुँह गया ओकर डांड और जुर्माना हर जाना दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो गुफा जाते हैं। नहीं तो हम बहुत बात आप बताइए ना। इसका मतलब सरकार माना ना कि जेएसएमडीसी भारी घोटालाबाज है। आपकी तो जीत हो गई ना। आप यस, लगातार जीत बात तो नहीं। उठा रहे थे। हमारे इस राज्य के काफ़ी गरीब लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला, अब वो आवास देने का नौटंकी जेएमएम भी सरकार किया, लेकिन बालू के अभाव में सारे काम बन पड़े हैं। बिहार से बालू झारखंड में आता है। मैंने काफ़ी जोरदार तरीक़ा से विधानसभा में कहा था कि जेएसएमडीसी में इन 6 वर्षों में जितने आईएएस अफसर हों या जो भी संलिप्त पदाधिकारी हों, उनको मरते डांड में पगहा बांध के रोड पर घींचो हो, बार छिलवा के चूना लगा के, वैसे करप्ट भरप्ट अफसर को। आखिर सरकार वही कह रहा है, नौटंकी कर रहा है कि नहीं हम ओपन टेंडर कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। क्यों 17 के बने कानून को आपने क्यों बदल दिया? इसलिए कि बालू का कालाबाजारी हो सके। अभी जब बरसात आ रहा है, मुख्यमंत्री को पता है एनजीटी का रूल है 10 जून के बाद रोक लगेगा, तो कब करिएगा ऑक्शन मुख्यमंत्री जी? बरसात में? हम तो कहिए रहे हैं। आप तब अभी एक साथी बोले, दीदी आप बोली थी, कहा तब कोई बोला जो चापाकल के लिए सरकार ने कुछ फंड अलॉट कर दिया। आप थैंक यू भैया, आप पूछे, अच्छा बात पूछे। तो जरा मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा जो उनको ही पता है ना, जो मैंने मार्च अप्रैल मई जून गर्मी का महीना होता है, चापाकल इन दिनों ज़्यादा आवश्यक है, तो उसका पैसा निकलेगा कब? बरसात में, जुलाई में जब जबरदस्त पानी होगा और चापाकल मरम्मती के नाम पर पैसा धान निकासी हो जाएगा। पहल को मंत्री जी को हमें कुछ दिवा दीजिएगा। चापाकल के पैसा मैंने उनको लगता है कि राजस्थानों दिन चापाकल अगर गड़ल है तो अफसोस में रहते हैं कि कितना बुर्बक है यहाँ के सरकार जो चापाकल गाड़ दिया। चापाकल मतलब कबार के खाए वाला चीज़ है। हमारे मंत्री जी जिसे खा के पहलवान हो चल रहा है।